लास्ट वीडियो में हम लोग देखा था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है। सो एक बार वापस से कर लेते हैं गो थ्रू कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक फेज़ है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में होता है। ये आता है डेवलपमेंट के बाद। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या होता है, ये इंश्योर करता है कि ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा। मतलब जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वो होता है कि हम किसी एप्लीकेशन को या किसी वेब ऐप को या वेबसाइट को कैसे हम बग फ्री बना सकते हैं, कैसे उसकी क्वालिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में वैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो आइए इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। फर्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस। सो क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, टेस्टिंग इंश्योर करता है कि मतलब कि जो सॉफ्टवेयर है वो जिस चीज़ के लिए बना है, जो उसके फंक्शंस है वो करेक्टली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा है कॉस्ट सेविंग्स। तो कॉस्ट सेविंग मतलब क्या है कि ये डेवलपमेंट प्रोसेस में ही मतलब कि हम उसमें आइडेंटिफाई कर लें डिफेक्ट्स जो भी है, जिससे कि टेस्टिंग में इतना वो रिवर्क ना हो, दोबारा से टाइम भी खर्च ना हो, इसलिए। तीसरा है यूज़र सेटिस्फैक्शन। यूज़र सेटिस्फैक्शन क्या है कि जो हम मतलब कि प्रोडक्ट बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो कितना इजी टू यूज़ है, कि यूज़र को वो पसंद आएगा कि नहीं आएगा, उसको कैसे रिलायबल बनाए, कैसे यूज़र फ्रेंडली बनाए, जिससे कि यूज़र खुश हो और इससे सक्सेस होगा हमारा प्रोडक्ट। चौथा रिस्क मिटिगेशन। तो टेस्टिंग रिस्क मिटिगेशन क्या होता है कि टेस्टिंग का एक ये भी इम्पोर्टेंस है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से हम रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जो भी उसके फेलर्स होते हैं उससे काफ़ी उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बहुत टाइप्स की होती है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या होती है देखते हैं। फोकसेस ऑन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और यूनिट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्ट टू वैलिडेट देयर फंक्शनैलिटी इन आइसोलेशन। सो यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, यूनिट टेस्टिंग होती है कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट है या कोई पर्टिकुलर जैसे कि एक फॉर्म है, ठीक है। तो एक फॉर्म एक कंपोनेंट हो गया, मतलब पूरी वेबसाइट है लेकिन एक उसका सिर्फ एक जो मल्टीपल कंपोनेंट से बना होता है, तो एक कंपोनेंट है उसका फॉर्म, तो उसको खाली अगर टेस्ट करते हैं तो वो होती है तो ये यूनिट टेस्टिंग। मतलब कि आइसोलेट्स करते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स को। इंटीग्रेशन क्या कर इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, ये वेरीफाइज द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल। तो शुभ, हाँ। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, जो यूनिट टेस्टिंग के हम अलग अलग टेस्टिंग करते हैं उन सभी को कैसे जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कराते हैं और उनसे प्रॉपरली कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं, वो रिडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और दोनों साथ में कंबाइन होने के बाद दोनों काम कर रहे हैं कि नहीं चल रहे, तो वो होती है हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट है सिस्टम टेस्टिंग। सो इवेल्यूएट्स द एंटायर सिस्टम। सिस्टम टेस्टिंग क्या है, पूरे मतलब कि सारी फंक्शनैलिटी जो हमारी वेब ऐप की है या एप्लीकेशन की है वो वर्क कर रही है कि नहीं, सारे कंपोनेंट्स इंटीग्रेट होने के बाद जो होती है टेस्टिंग, उसको सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सो डिटेल में ना जान के अभी हम लोग ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करते हैं। सो यूनिट टेस्टिंग में यह थोड़े सा फास्ट बोलेंगे हम कि आइसोलेशन ऑफ कोड है। इसका एक ये मेजर वो एडवांटेज है कि अलग अलग कंपोनेंट्स करते हैं तो हमको बग्स जल्दी मिल जाते हैं और हमको पूरे कोड में ढूंढने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है पूरी एप्लीकेशन में, अगर अलग अलग ही आइडेंटिफाई हो जाएं कंपोनेंट टेस्टिंग में, यूनिट टेस्टिंग में, तो उससे हमारा टाइम भी बचता है, कॉस्ट भी बचती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में दो होते हैं, इंटरेक्शन टेस्टिंग और डेटा फ्लो वैलिडेशन। इंटरेक्शन टेस्टिंग में वही जो अभी आपको बताया था कि कैसे मॉड्यूल डिफरेंट मॉड्यूल्स कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, उनका फंक्शन एक्सपेक्टेड चल रहा है कि नहीं चल रहा है इंटीग्रेट होने के बाद कि नहीं। और सेकंड है डेटा फ्लो। डेटा फ्लो मतलब कि मतलब उनका फ़्लो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जिस फ्लो में जो सीरियल है वो उस फ्लो में चल रहा है कि नहीं,
तो वो भी एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग का ही पार्ट है। सिस्टम टेस्टिंग, एंड टू एंड टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में दो चीज़ें हैं, एंड टू एंड टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस वैलिडेशन। तो वैलिडेट्स ओवरऑल बिहेवियर। एंड टू एंड टेस्टिंग मतलब कि सारा उसका ओवरऑल एप्लीकेशन का हमारा बिहेवियर और परफॉर्मेंस, रियल वर्ल्ड ऑपरेशन मतलब कि मल्टीपल यूज़र्स हो गए या स्केलिंग बढ़ा दी हमने, तो उस कंडीशन में वर्क कर रहा है कि नहीं, ये सिस्टम टेस्टिंग के अंदर एंड टू एंड टेस्टिंग का पार्ट है। सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस वैलिडेशन, उसमें परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी टेस्टिंग भी करते हैं कि वो ऑथराइज्ड है कि नहीं, ऑथराइजेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि सिक्योरिटी थ्रेट्स तो नहीं है, कोई उसको हैकिंग का तो वो नहीं है कोई चांस, या उसकी परफॉर्मेंस कैसी फास्ट है कि नहीं अलग अलग कंडीशंस में, अगर मल्टीपल यूज़र्स आ गए तो उसके लिए। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, स्टेक होल्डर अप्रूवल, यूज़र फोकस। स्टेक होल्डर अप्रूवल कि एक तरह से जो हमारा वो क्लाइंट्स होता है वो, या कोई भी हमारे जैसे कंपनी के हैं, तो उनको हम अपना जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसको यूज़ करने के लिए देते हैं, ताकि मल्टीपल यूज़र एक्सपीरियंसेस हम ले पाएँ, और उनसे फीडबैक लेते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट कर रही हैं कि नहीं सॉफ्टवेयर की। और दूसरी चीज़ हम इसमें फोकस करते हैं कि सॉफ्टवेयर यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं, और अलाइन है कि नहीं बिजनेस से। सो कंक्लूजन पे हम लोग आ गए। सो कंक्लूजन ये है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक आइटरेटिव प्रोसेस है जिसमें हम कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट जो कंट्रीब्यूट करती है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को और उसकी रिलायबिलिटी को। की टू सक्सेस, emphasizing an important trusting and then deliver the successful high quality software product। तो आप लोग को आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या 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 टाइप्स की टेस्टिंग होती है, और भी टाइप्स की टेस्टिंग होती है, लेकिन इस वीडियो में इतनी बता रहे हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे और टेस्टिंग के बारे में हम लोग और सीखेंगे। सो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।